देश की राजधानी दिल्ली में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात। तुर्कमान गेट इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या। अपने 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रहे शख्स की बाइक से हुई थी कार से हुई थी टक्कर। कार में सवार लोगों ने की जमकर पिटाई। युवकों की पिटाई से घायल शख्स ने अस्पताल में तोड़ा दम। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। दिल्ली के बवाना में एक ट्रक से हथियार बरामद। हथियार के साथ एक शख्स भी गिरफ्तार। ट्रक से 5 जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्तौल बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा सीज फायर। बीती रात आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग। पाक की ओर से आरएसपुरा सेक्टर के नवापिंड इलाके में गोलीबारी। पाक रेंजर्स ने की 3 राउंड फायरिंग। आईबी ने दिल्ली में जारी किया आतंकी हमले का अलर्ट। राजधानी में सांबा जैसे आतंकी हमले का बताया खतरा। आईबी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद रच रहा है बड़े फिदायिन हमले की साजिश। अलर्ट के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। आईबी की तरफ से जारी अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क। हर जिले के डीसीपी को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। चीन की ओर से लद्दाख में फिर घुसपैठ की कोशिश। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिक 2 बार एक दूसरे के आमने सामने। चीनी सैनिकों की ओल्ड पेट्रोल पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश। 20 और 28 मार्च को पुरतसे और देपसांग इलाकों में आ चुके थे। अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए चीनी सैनिक। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को विफल किया। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों के बाद भारतीय जवान सतर्क। एलएसी के पास ऊंचाई वाले जगहों में बढ़ाई गश्त। अप्रैल 2013 में भी चीनी सैनिकों ने की थी घुसपैठ की कोशिश। पीएलए पर तंबू लगाने के बाद 3 हफ्ते तक रहा था गतिरोध। यमन से फिर भारतीयों का जत्था वायुसेना के विमान से मुंबई और कोच्चि पहुंचा। वतन लौटने पर सभी ने ली राहत की सांस। रविवार रात यमन में फंसे 225 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। अब तक 1200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की हो चुकी है वापसी। महाराष्ट्र सरकार ने और रेलवे ने मुंबई से यात्रियों को घर पहुंचाने का उठाया जिम्मा। राज्य सरकार की तरफ से सभी को 3-3 हजार रुपए। रेलवे की ओर से घर पहुंचने का टिकट। यमन से लौटे भारतीयों के रिश्तेदारों ने ली राहत की सांस। वतन लौटकर कई यात्रियों ने सुनाई अपनी आप बीती। हालात तो बहुत बुरे उधर तो रात को निकलना मुश्किल है। सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक निकल सकता है। लेकिन शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जरा भी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा कोई बात अगर बाहर निकले तो गोली से भून देगा। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का फिर से विवादित बयान। कहा मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या सभी धर्मों के लिए खतरा। मानी क्रिश्चियन इस समय नंबर 1 है, मुसलमानों से 1.5 गुने ज्यादा है। फिर भी 2070 तक दुनिया में मुसलमान सर्वाधिक हो जाएंगे। चंडीगढ़ में वीएचपी के कार्यक्रम में पहुंचे तोगड़िया ने कहा देश में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का बने कानून। वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने फिर उगला जहर। कहा जब जम्मू कश्मीर में सरकार आतंकवादी को छोड़ सकती है तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की रिहाई क्यों नहीं। जब आतंकवादियों को रिहा किया जाता है तो साध्वी प्रज्ञा को आखिर क्यों नहीं रिहा किया जाएगा। उसके लिए मुहिम चलाएंगे, प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे। दिल्ली में अब भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की एंटी करप्शन हेल्पलाइन। 1031 एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर पीड़ित दर्ज करा सकते हैं शिकायत दर्ज कराने का सीएम केजरीवाल ने खुद दिया डेमो। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम विक्रम है। मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था और मेरे से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा 5 साल में दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर दुनिया के 5 शहरों में करेंगे शुमार। मैं आज आपको यह यकीन दिला रहा हूं 5 साल के अंदर मैं बड़ी बात नहीं करता। ईमानदार शहरों की सूची में दिल्ली को कम से कम टॉप के 5 शहरों के अंदर, दुनिया के टॉप के 5 शहरों के अंदर लाके खड़ा कर। बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत। हेल्पलाइन से काम नहीं चलेगा। हम क्या कहना चाहते हैं इस हेल्पलाइन को दोबारा से, और पहली चीज ये लॉन्च नहीं की गई है, इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया है।
सरकार में पुलिस के अंदर, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तरह तरह की हेल्पलाइन, तरह तरह के साधन हैं जिससे आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, जो लोग दूसरों को स्टिंग ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं वो खुद स्टिंग में फंस जाते हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा इन्होंने स्टिंग के लिए हेल्पलाइन शुरू की लेकिन खुद पार्टी की बैठक में मोबाइल बाहर रखवा दिया था। कि अभी जो उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने मोबाइल फोन्स को बाहर क्यों रखवा दिया था? एक तरफ तो जनता को ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए फोन का इस्तेमाल करें, स्टिंग करें, और दूसरी तरफ डरते हैं कि अपनी पार्टी के अंदर, नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर रिकॉर्डिंग करके कोई लोगों को ना सुना दे। आम आदमी पार्टी के आम होने पर खड़े हुए सवाल, तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान वीआईपी गेट बनाने पर विपक्ष ने केजरीवाल पर बोला हमला। जिस पार्टी ने कहा कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं, उसी पार्टी ने वहां पर एंट्री के ऊपर वीआईपी और उसके आगे मैं गया तो वीवीआईपी कार्ड्स की एंट्री। उनके वायदों की तो आप बात मत कीजिए, क्योंकि उनसे झूठा व्यक्ति हिंदुस्तान के दुनिया भर में कोई नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा, समारोह में वीवीआईपी और आम आदमियों में भेदभाव नहीं, कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। हमारे सारे विधायक जो है दर्शक दीर्घा में आके जनता के साथ बैठे हुए थे, वो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल सरकार फॉलो करती होगी, वो अलग बात है, लेकिन कहीं कोई अंतर नहीं था। अगर आप अंदर गए होंगे आपने देखा होगा, कोई वीआईपी और कॉमन में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई कहीं भी बैठो। आम आदमी पार्टी में एक और नेता के बागी बोल, पटियाला से पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उठाई आवाज। धर्मवीर गांधी ने कहा, जब एक सांसद को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं तो पार्टी में लोकतंत्र की बात करना बेमानी। पोजीशन से, अपने निशानों से, तो अगर वो ऐसी इतनी वो असहनशीलता दिखाएंगे तो ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। पंजाब में ज्योति मान को पार्टी से बाहर निकालने के सवाल को कुमार विश्वास ने टाला, बोले पंजाब में आप जीतने जा रही है चुनाव। कुमार विश्वास ने कहा, दिल्ली की तरह पंजाब में भी बीजेपी को सता रहा हार का डर है, इसलिए अकालियों के साथ मिलकर बोल रही है तल्ख भाषा। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का खुलासा, सरकार बनाने के लिए सोनिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था संपर्क। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बयान, मोदी के नेतृत्व में एनडीए को देश का बहुमत, इसलिए चुना मोदी का साथ। सोनिया जी का पहला मेरा एक आ गया पैगाम देने वाला, इस तरह से एक आंकड़े बनते थे हमारे, ये कितने हैं 28, उनके 12 और कोई गिनते थे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आ गया। मैंने कहा, मुफ्ती आप एक टांग पर खड़ा नहीं हो सकते। गुलमर्ग में मुफ्ती के साथ मौजूद पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा, बीजेपी और पीडीपी की सरकार पूरे 6 साल तक चलेगी। और ये पक्ष जो बना है, मैं समझता हूँ पूरे 6 वर्ष 5 वर्षीय सरकार चलेगी, और आप देखेंगे कि ये देश के भी हित में होगी, जम्मू कश्मीर के भी हित में होगी, और आसपास के जो हमारे पड़ोसी जो हमारी इस रिश्तों की गरमाइश को खराब करने में लगे हुए हैं, उनके मुंह पर एक अच्छा तमाचा होगा। आज बीजेपी का 35वां स्थापना दिवस, देश भर के बीजेपी दफ्तरों में कार्यक्रमों का आयोजन। स्थापना दिवस पर बीजेपी मुख्यालय में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी नेताओं को भी करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में पीएम मोदी राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्री ले रहे हैं हिस्सा। सम्मेलन के दौरान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सभी राज्यों से आए मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। आज दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों की बैठक, 19 अप्रैल को किसान रैली के आयोजन को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी का जनता परिवार में विलय का फैसला, लालू ने पटना में किया ऐलान। एक झंडा एक निशान, अब बीजेपी को भगाने के लिए मांग रहा है हिंदुस्तान, तो हम लोग अपना बना लिया। लालू ने कहा, मुलायम सिंह यादव हो गए जनता परिवार के नेता, विलय का औपचारिक ऐलान जल्द। रविवार को दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, कहा विलय को लेकर जल्द ही होगी घोषणा। विलय के बारे में सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उसके किया जा चुका है।
जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा जल्द ही मुलायम विलय की तारीख का करेंगे ऐलान। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा जनता परिवार के साथ जनता ही नहीं सभी का अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार के लोग इसमें मिले हैं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का पुलिंदा बंधा हुआ है तो किसी के साथ बुरी तरह से अपने ही वजहों से हारने का पुलिंदा बंधा हुआ है। स्वाभाविक रूप से इतने नेगेटिविटी को लेकर ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात कहां से कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने लालू पर साधा निशाना, कहा उनके पास कुछ बचा नहीं है, चाहने से भी कुछ नहीं होगा। जनता में उपस्थिति दर्ज करने के लिए विलय का सहारा ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विलय से कोई असर भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी की दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी। अंबेडकर जयंती पर यूपी में दलितों के घर खिचड़ी भोज का आयोजन। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर दलितों को लुभाने में जुटी बीजेपी। पार्टी के नेता दलितों के घर जाकर खाएंगे खिचड़ी। पार्टी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव की जयंती बहुत बड़े पैमाने पर मनाएगी और उसमें समाज के सभी वर्गों के संपर्क में आएंगे और दलितों के साथ भी हम संपर्क स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा बीजेपी और कांग्रेस जितना भी जोर लगा ले दलित उनके बहकावे में आने वाले नहीं। कि विरोधी पार्टियां, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कितना भी ताकत लगा लें तो बीएसपी का जो बेस वोट है वो तिल भर भी इनके बहकावे में आने वाला नहीं। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस। बाहरी दिल्ली के बवाना में किसान जनसभा। किसान जनसभा में ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। कांग्रेस ने मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की किसानों से अपील। 19 अप्रैल को किसान रैली में शामिल होकर कांग्रेस का दे साथ। कठुआ में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कहा मोदी को किसानों की चिंता नहीं। जम्मू के राजौरी में बारिश से फसलों की भारी बर्बादी। फसल तबाह होने से कई परिवार मुसीबत में। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया के डंपर ने कांस्टेबल को कुचला। कांस्टेबल की मौके पर ही मौत। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। कहा मध्य प्रदेश में माफिया राज कोई सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर जताया दुख। कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पूरी जानकारी लेके फिर मैं आपको बताऊंगा और जो भी उसमें दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के जाबाज पुलिस अधिकारी शिवदीप लांडे ने खनन माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। खुद जेसीबी मशीन पर बैठकर 100 से ज्यादा अवैध स्टोर क्रैशरों को ध्वस्त किया। हिट एंड रन केस में आज फिर से सुनवाई। आज कोर्ट में मौजूद रहेंगे अभिनेता सलमान खान। पिछली सुनवाई में कोर्ट नहीं पहुंचे थे सलमान। अदालत ने सलमान के वकील से जताई थी नाराजगी। महाराष्ट्र के सतारा में कांग्रेस विधायक जयकुमार गोरे की गिरफ्तारी। विधायक पर चुनाव अधिकारी को अगवा करने का आरोप। किसान विकास सोसाइटी चुनाव के दौरान विधायक पर अधिकारी को अगवा करने का आरोप। आज कोर्ट में होगी पेशी। बिहार के खगड़िया में हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस में झड़प। लाठीचार्ज में कई लोग घायल। यूपी के गोंडा में वन विभाग के दफ्तर में पानी की टंकी फटने से 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। हादसे के समय टंकी के पास खेल रहे थे बच्चे। टंकी फटने के बाद मलबे में दबे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर पंप कर्मचारी के साथ मारपीट। पिटाई के विरोध में हड़ताल पर गए कर्मचारी। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों को जारी किया है आदेश। बिना हेलमेट सवारी कर रहे लोगों को पेट्रोल नहीं बेचे जाएं। यूपी के हापुड़ में मुर्गी का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। 2015 में सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 100 साल का टूटा रिकॉर्ड। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी, गर्मी, बारिश सब 1 से 2 महीने आगे शिफ्ट हो रहे हैं। सीजन डिले सब कुछ हो रहा है, कर रहा है। सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारे के सारे सीजन डिले है वो लगातार हो रहा है, कर रहा है।
रविवार को महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जगहों पर धूल भरी आंधी, कई इलाकों में छाया रहा धुएं का बादल। कल पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर।